दोस्तों आज वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन लगातार सुनवाई हुई और आज सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है देश के सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तो ये जारी किया कि अगले आदेश तक वक्फ में किसी भी नए सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह का समय भी दिया। वहीं वक्फ संशोधित कानून में कलेक्टर की पावर, हिंदुओं की एंट्री समेत कई मुद्दों को लेकर देश के जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में काफी तीखी बहसबाजी की। जी हाँ दोस्तों, आज दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें देते हुए कपिल सिब्बल ने इस वक्फ एक्ट पर कई सवाल उठाए हैं और कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री कर दी गई है, जो कि संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वायत्तता देता है, लेकिन अब नया वक्फ एक्ट इस स्वायत्तता को छीन रहा है। कपिल सिब्बल बोले कि अब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड के मेंबर मुसलमान ही होते थे, लेकिन अब हिंदुओं की भी इनमें एंट्री होगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आपकी दिक्कत क्या है। कपिल सिब्बल बोलते हैं कि ये तो संसद में बनाए कानून के जरिए मूलभूत अधिकार ही छीनने जैसा है। तो चीफ जस्टिस भी बोले कि कुल 2 पदेन सदस्य ही गैर मुसलमान हो सकते हैं। इस पर भी कपिल सिब्बल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यह कहा गया है कि न्यूनतम गैर मुस्लिम पदेन सदस्यों की संख्या 2 होगी। आर्टिकल 26 के मुताबिक सभी सदस्य मुसलमान ही होने चाहिए, लेकिन अब नए एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 22 में से 10 ही मुसलमान होंगे। तो ये काफी तीखी बहसबाजी के बाद उन्होंने कलेक्टर की पावर को लेकर भी कहा कि इससे भी मनमानी होगी, क्योंकि सरकार ने कलेक्टर को ये ताकत दे दी है कि वह तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यदि विवाद हुआ तो ये शख्स सरकार का प्रतिनिधि होगा और इसके अलावा मामले में यही व्यक्ति जज की भूमिका भी अदा करेगा। तो ये तो असंवैधानिक हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि 300 साल पुरानी संपत्ति की अगर वक्फ डीड मांगेंगे तो वो हम कहां से लाएंगे। सीनियर वकील ने यह भी कहा कि नया एक्ट कहता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा जब उसकी वक्फ डीड हो। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि परेशानी क्या है। आगे कपिल सिब्बल कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा है। मान लीजिए कि मेरे पास संपत्ति है और मेरे कोई संतान नहीं है, फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से तो हेल्प ही मिलेगी। ये काफी कुछ बहसबाजियों के बाद दोस्तों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दूसरे दिन एक तो 3 बड़े आदेश जारी किए, 3 बड़ी बातें कही। पहला, वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित हुई संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी फिलहाल, जब तक कि ये मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता है। हालांकि दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर कोई स्टे तो नहीं लगाया और अपने आदेश में ये भी कहा कि फिलहाल वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी और अगले 7 दिन तक नई नियुक्तियां भी नहीं होगी, तब तक केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अभी तक दोस्तों नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से भी ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट 5 मुख्य आपत्तियों वाली याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110-120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है, ऐसे में ऐसे 5 बिंदु तय करने होंगे, सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी, अगले महीने, और तब तक 7 दिनों का मौका है। 1 सप्ताह में सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव भी दिया, जिन पर केंद्र सरकार ने विरोध भी किया। पहला, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो। दूसरा, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सिर्फ सर्वे करेंगे तो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते हैं, इसके लिए उन्हें कोर्ट को सूचित करना होगा। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ कानून के चलते हिंसा काफी ज्यादा फैली, तो इस मामले पर भी चिंता जताई और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले की फाइनल सुनवाई के दौरान ये 3 बड़े आदेश जारी किए। तो उम्मीद है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई का ये अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। अब देखते हैं अगले महीने 5 मई को क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।